एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, बड़ा जमींदार था। उसके एक बेटा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता गया। जैसे ही बेटा बड़ा होता गया, वो किसान सोचता था कि ये जो बेटा है ये भी एक मेरी तरह से बड़ा जमींदार बनेगा और अच्छी फसल, अच्छी खेती ये काम करना शुरू करेगा। एक दिन बेटे को कहा कि चल बेटे, खेत में चलते हैं। बहुत सारे उनको और मजदूर भी उस खेत में लगे रहते थे, श्रमिक लगे रहते थे। बेटा चला जाता है, काम वहाँ पर देखता है। इसी तरीके से कई बार बेटे को कहा, अपने साथ लेकर के चला गया। एक दिन किसान ने कहा कि बेटे आओ खेत में चलते हैं। बेटे ने कहा कि पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे ने जब कहा तो पिताजी ने कहा कि बताइए क्या कहना चाहते हो। बेटे ने कहा कि मेरा सपना कुछ और है, मैं किसान नहीं बनना चाहता, मेरा खेत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा एक सपना है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि बताइए। तो बेटे ने कहा कि मैं तो फौज में जाना चाहता हूँ, मैं तो सेना में जाना चाहता हूँ। पिता ने कहा कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अगर सेना में जाना चाहते हैं तो सेना के लिए आप मेहनत तैयारी शुरू करिए, आपको हम एग्री करते हैं। और आप जो है सेना में जाने के लिए तलवारबाजी सीखना शुरू करिए। उस समय पर तलवारबाजी सेना में जाने के लिए आनी चाहिए होती थी। इस बेटे को किसान ने भेज दिया बाहर ट्रेनिंग के लिए और ये वहाँ जाकर के तलवारबाजी सीखने लगा। काफ़ी टाइम इसने खर्च किया लेकिन इस पर तलवारबाजी नहीं आई। घर वापस आया, घर आकर के बताया कि मैं तो तलवारबाजी नहीं सीख पाया बिल्कुल भी। निराश हुए पिताजी, ये भी थोड़ा बहुत निराश हुआ। इसके दिमाग में एक विचार आया, इसके रिश्तेदार का कोई दोस्त था और वो दोस्त सेनापति था, मतलब जो सेना में भर्ती करता था। इस किसान के बेटे के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना हम अपने उस रिश्तेदार से मिले और वो रिश्तेदार अपने उस दोस्त से कह दे जो सेनापति है और वो मुझे भर्ती कर ले। ये पहुंच गया, वहां पे पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद रिश्तेदार ने उस सेनापति को फ़ोन किया और कहा कि जी हमारा एक रिश्तेदार है, आप इसको कर लीजिए एडजस्ट। अब वो सेनापति मना नहीं कर पाए। उन सेनापति ने इस बेटे को, रिश्तेदार के बेटे को एडजस्ट कर लिया। जब एडजस्ट कर लिया, उनको ये भी मालूम था कि इस पे तलवारबाजी नहीं आती, लेकिन उन्होंने इस तरीके से उस स्थान पर इनको एडजस्ट कर लिया, रिजर्व सेना में रख लिया। यानी कि कुछ सेना तो ऐसी होती थी जो रेगुलर लगातार फाइट करने जाती थी और कुछ सेना ऐसी होती है, रिजर्व सेना होती है, जो सामान्यतः तलवारबाजी नहीं करती। इसमें इसको ऐड कर लिया गया। अब एक बार की बात है कि राज्य पर बहुत ज़्यादा अटैक हो गया। जब राज्य पर अटैक हो गया तो वो जो सेना थी, जो फाइट करने वाली सेना थी, वो तो जाती ही थी। जो रिजर्व सेना थी जिसमें ये था, उसको भी फाइट के लिए मैदान में उतरना पड़ा। अब जब ये इनको भेजा गया तो इस पे तो तलवारबाजी आती नहीं थी। सामने वाले जो विपक्षी थे, दुश्मन थे, वो इसकी तरफ तलवार लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। किसी तरीके से इसके जो साथ के लोग थे, उन्होंने इसकी 2-4 लोगों ने जान बचाई। अब जैसे तैसे युद्ध समाप्त हुआ। वो आए और आकर के जो इसके साथ के थे, उन्होंने आकर के राजा से बताया, जो सेनापति था, सरदार था, कि जी ये कौन रख लिया आपने, इस पे तो तलवारबाजी नहीं आती, इसकी तो जान हमने बचाई है, इसे तो विपक्षी आज मार देते। सेनापति को बहुत गुस्सा आया। अब क्या कर सकता था, क्योंकि खुद ने ही सेलेक्ट किया था। लेकिन देखते ही देखते उसे गुस्सा इतना आया कि उसने कहा कि आप रिजर्व में रखे थे हमने, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप यहाँ से आप जाइए और आपका ये काम है कि आप ये जो हमारा दरबार है इसकी सुरक्षा करिए, वर्दी पहन कर रखिए बस, और आप इसकी सुरक्षा करिए, बाहर बैठिए आप चौकीदार के रूप में। इसे बड़ा बुरा लगा, लेकिन ये क्या करे, चला गया बाहर और उस दरबार का पहरा देना शुरू कर दिया। दरबार का पहरा देता था, एक हल्की सी वर्दी पहने रखता था और दरबार का पहरा देता रहता था। ठंड का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा था, कोहरा पड़ता था, बहुत सर्द हवाएं चलती थी। अब ये दरबार के बाहर बस बैठा रहता था, घूमता रहता था, पहरा देता रहता था। क्या करे, सब अंदर सोते थे। अब ये ठंड से बहुत ज़्यादा रोजाना ठिठुरता था, लगातार इसी तरीके से कैसे कैसे अपना टाइम को पास करता था। इसकी सैलरी भी घट चुकी थी। अब एक बार की बात है कि वहीं से, उस रास्ते से रात के समय राजा गुजरते हैं अपने बाउंसर्स के साथ। राजा इसे देखते हैं, राजा दयावान थे। राजा ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। इसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि जी मैं पहरा दे रहा हूँ यहाँ पे और बहुत ज़्यादा सर्द लग रही है मुझे। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं भी आता हूँ
और या मैं भी आपके लिए कंबल भिजवा देता हूँ, आप उसको ओढ़ कर सोइए, बैठिए, फिरिए। अब इस व्यक्ति को क्या लगा कि ठीक है, राजा अब कंबल भिजवा देंगे और तेरा कुछ ठीक हो जाएगा सर्दी का हिसाब। राजा गए, अपने काम के लिए गए थे और काम में जा करके वो राजा इतनी बिजी हो गए कि वो अपना भूल गए इस चीज़ को कि उन्होंने ऐसा कुछ वादा भी किया था, वो अपना वादा भूल गए। लेकिन ये व्यक्ति तो लगातार कंबल का इंतजार कर रहा था और कंबल का इंतजार करते करते इसको ठंड और ज़्यादा बढ़ती गई। हुआ क्या, राजा को सुबह में याद आया जब दिन निकलना शुरू हुआ और राजा ने कहा कि मैंने तो एक व्यक्ति से, उस सिपाही से कहा था कि कंबल भिजवाने के लिए। राजा ने अपने बाउंसर को कंबल दिया और कहा कि भाई ये कंबल जो है उस व्यक्ति को देकर आ जाओ, उस सिपाही को देकर के आ जाओ। अब जैसे ही वो बाउंसर उनके पास पहुंचा, उस व्यक्ति के पास, तो देखा कि वो सिपाही तो मरा पड़ा है। सिपाही को देख करके राजा के पास वो बाउंसर आए, वापस आकर के राजा को बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है। राजा वहां पे पहुंचे, देखा कि वो व्यक्ति तो मरा पड़ा है, मृत्यु हो गई उसकी, सिकड़ा पड़ा है ठंड में। अब राजा ने देखा कि उस व्यक्ति के पास तो एक लेटर लिखा हुआ है। उस लेटर में राजा ने उठाया और पढ़ा। उस लेटर में लिखा हुआ था, उस व्यक्ति ने लिख रखा था कि राजा साहब, जब आपने मुझसे कंबल के लिए कहा था तो मुझे कंबल के इंतजार में, कंबल की उम्मीद में मुझे ठंड लगातार बढ़ती गई और मैं सिकुड़ता गया, जिसकी वजह से शायद मेरी हालत मरने वाली हो रही है और अब मैं आगे नहीं जी पाऊंगा। उस पर्ची में ये लिखा हुआ था, जबकि उसी ठंड में ये रेगुलर रहता था, रोजाना रहता था, लेकिन उस कंबल के इंतजार में इसकी जो ठंड थी उसको ये सहन नहीं कर पाया। कहानी से निष्कर्ष निकलता है हमारे पास कि जब आप किसी चीज के इंतजार में, किसी के भरोसे में रह जाते हैं तो आपकी शक्ति, पावर कम हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के भरोसे, किसी के इंतजार में, किसी की उम्मीद में मत रहिए। अगर भरोसा करना है तो खुद पर करिए, क्योंकि खुद अपने आप को आप मजबूत बना सकते हैं।